तो चलिए आज का टॉपिक है हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, बहुत जल्दी बर्थडे है 2 अक्टूबर को, तो इनके लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन हमारे लिए सरप्राइज हो जाएगा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनके बारे में मोटा मोटा। ठीक है, आंदोलन इनके देख लेते हैं जो मेन है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उपनाम भी आप देख लोगे। थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उपनाम बहुत सारे हैं। बापू इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है, और सारे भी हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे उपनाम है, तो याद कर लेना आप। ठीक है, कस्तूरबा बाई इनकी जीवन साथी है। माता का नाम है पुतली बाई और पिता का नाम है करमचंद गांधी। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके आंदोलन पे। और सबसे पहले इन्होंने कानून की पढ़ाई की और राजनीतिक फील्ड से हैं ये। ठीक है, कानून की पढ़ाई की, राजनीतिक फील्ड से हैं। और भारत आए 1915 में, भारत आए अपनी पढ़ाई करके। ठीक है, तो हुआ क्या कि चंपारण, सबसे पहला इनका आंदोलन जो चलता है वो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण बिहार की एक जगह है, जो हुआ 1917 में सबसे पहले हुआ। ठीक है, 1917 कहां? बिहार। 1917 में बिहार में। अब यहाँ हुआ क्या चंपारण में? यहाँ जो कृषि थे इनसे जबरदस्ती, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जबरदस्ती इनसे नकदी की फसलें उगा रहे थे। नकदी की फसल तो उगा ही रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन साथ में क्या कर रहे थे, जो उनकी फसलों का मूल्य था वो बहुत कम मूल्य पे इसे बेच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ के कृषि भड़क गए और उन्होंने वो आंदोलन करने पे उतर गए, और उस आंदोलन में उनको सहयोग मिलता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जाते हैं किसके बुलाने पे? राम कुमार शुक्ला के बुलाने पे महात्मा गांधी जी जाते हैं। और उसी टाइम जब ये आंदोलन सक्सेसफुल हो जाता है, और उसके बाद से राम कुमार शुक्ला जी इन्हें बापू कहते हैं। ठीक है, पहला नाम बापू इन्हें कहा जाता है। ठीक है, राम कुमार शुक्ला को ही कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें बापू कहा सबसे पहले चंपारण आंदोलन में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आंदोलन कौन सा हुआ। दूसरा आंदोलन हुआ सत्याग्रह का, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ये है गुजरात की एक जगह है खेड़ा। ठीक है, और ये हुआ हमारा 1918 में। 1918 में गुजरात की एक जगह है खेड़ा आंदोलन। ठीक है, यहाँ यहाँ ये भी कृषि कृषि से रिलेटेड है, कृषकों से रिलेटेड है। यहाँ होता क्या है, 1817 में बाढ़ आ जाती है, और साथ साथ पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ अंग्रेज क्या करते हैं कि कर लेते हैं, इनसे कर लेते थे, लेकिन बाढ़ आने के कारण इनके खेत वगैरह बह गए। ठीक है, तो फसलें भी नहीं उगा पाए, तो कर कहां से देंगे? ठीक है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट की कर माफ कर दो, लेकिन नहीं माने। लेकिन फिर तब अंग्रेजों को पता नहीं था कि उनका बाप तो यही है भारत में। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं 1918 में, इनका सहयोग करते हैं, और ये आंदोलन भी सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो इनका कर माफ कर देती है कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां जो सिचुएशन है वो सही नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तीसरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ? 1918 में ही हुआ। यहाँ क्या होता है कि 1917 में यहाँ प्लेग बीमारी फैल जाती है। जो मिल, अहमदाबाद मिल मजदूर है, जो ये फैक्ट्री है सूती कपड़ों की फैक्ट्री से, जो मालिकों और मजदूरों के बीच से है। ठीक है, मजदूर चाहते थे कि जब प्लेग रोग फैल गया तो उनकी जो वेतन है, वेतन में प्लेग बोनस भी मिला जाए, कुछ प्लेग बोनस दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते हुए महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और प्लेग रोग भी फैल चुका था, तो ये चाहते थे उन्हें प्लेग बोनस दिया जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार कुछ टाइम तक इन्हें प्लेग बोनस देती है और बाद में बंद कर देती है। तो यहाँ के जो मजदूर होते हैं वो हड़ताल करते हैं, और उस हड़ताल में गांधी जी इनका सहयोग करते हैं, और कुछ टाइम बाद अंग्रेज मान जाती है ब्रिटिश सरकार, और इन्हें 35% तक प्लेग बोनस इनके वेतन के साथ दिया जाता है, और ये आंदोलन भी हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। इनके चौथे आंदोलन पे, खिलाफत आंदोलन पे, खिलाफत आंदोलन होता है हमारा 1918 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन में साफ साफ बता देता हूं आपको, ये सीधा सीधा रिलेटेड है मुस्लिम लोगों से। होता क्या है कि प्रथम, और एक और शब्द खिलाफत आप सुन रहे होंगे, खिलाफत शब्द है जो वो खलीफा से लिया गया। ठीक है, खलीफा सबसे रिलेटेड है। मतलब खलीफा क्या होता है कि इस्लामी राज्य, इस्लामी कानून से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का जो शासक होता है उसे खलीफा बोलते हैं। हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की साम्राज्य को अलग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो मुस्लिमों का खलीफा था उसे सत्ता से निकाल दिया जाता है, और उस पर बहुत सारी अपमानजनक बातें लगाई जाती है। तो इससे जो मुस्लिम लोग थे वो नाराज हो गए कि उनके खलीफा को निकाल दिया गया, और उन पे अपमानजनक बातें भी लगाई गई। ठीक है, तो इसी दौरान महात्मा गांधी जी को पता चलता है। अब तुम्हें पता है महात्मा गांधी जी भी राजनीतिक फील्ड से थे,
तो उनके दिमाग में सोचा है यही मौका है इनका समर्थन पाने के लिए। तो महात्मा गांधी जी इनका समर्थन अपनी पार्टी में पाने के लिए इनका सहयोग करते हैं इस आंदोलन में। और कब 1918 में, और खिलाफत आंदोलन 1918 में चलता है। और ये भी अब सक्सेस होता है कि नहीं इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाता है और इसमें गांधी जी का सहयोग इन्हें मिलता है और साथ में मुस्लिम लोगों का समर्थन गांधी जी को मिलता है अपनी पार्टी में, ठीक है। तो दोनों बात बराबर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम पांचवें आंदोलन, असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। इसका होने का कारण क्या था? सबसे पहले आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड लगभग सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। 13 अप्रैल होने का कारण क्या था इसका? ये था, ठीक है। असहयोग आंदोलन होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें हुआ क्या, पंजाब की अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां एक सभा रखी गई थी, कुछ नेता भाषण देने आने वाले थे, ठीक है। और देश में लगा हुआ था कर्फ्यू, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो समाप्त होने पे आ रखा था, ये समाप्त हो चुका था शायद, ठीक है, 1919 में। तो कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कई सैकड़ों लोग यहाँ भाग ले लेते हैं इस सभा में। और उसी टाइम ब्रिटिश सरकार को पता चलता है और जनरल डायर के ऑर्डर पे जो सिपाही रहते हैं यहाँ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हजारों लोग यहाँ मौत के घाट उतर जाते हैं। जैसे ही ये बात महात्मा गांधी जी को पता चलती है, तो तब महात्मा गांधी जी को एहसास होता है कि जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर अपना अधिकार जमाने लग गए हैं, अपना प्रभुत्व जमाने लग गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी टाइम गांधी जी के मन में स्वराज की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन में जो भारतीय लोग थे उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, ठीक है। और असहयोग किस चीज का किया? जो जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेज थे, सरकारी कार्यालय थे, सबका बहिष्कार करना शुरू किया। अचानक से इसे रोकना पड़ा और इसे रोकने का कारण बना चोरा चोरी कांड, जो 4 फरवरी 1922 में हुआ। और इसमें हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर में एक थाने में 25 पुलिस अधिकारियों को जला दिया जाता है। और गांधी जी को लगता है कि अब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं इस आंदोलन को लेकर, तो उन्हें ये आंदोलन रोकना पड़ता है और असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। इसके बाद इनका है छठवां आंदोलन, ठीक है। छठवां आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है। ये हुआ 1930 में। 1930 में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है, इसका मतलब है किसी भी देश का कानून ना मानना, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कानून को नहीं मानने के लिए चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कि उसका कानून हम नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो जाता है। 1942 में इसे शुरू किया जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसमें महात्मा गांधी जी का सपोर्ट, उनकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो उनका सहयोग करती बढ़ चढ़कर। कुछ टाइम बाद, जैसे इसे 5-6 महीने होते इस आंदोलन को, तो ब्रिटिश सरकार इनके जो सहयोगी थे, पार्टी के सदस्य थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में कर देते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था, जिसके वजह से जो अंग्रेजी सरकार थे उन्हें मानना पड़ा। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। और एक और बात है कि महात्मा किसने कहा था इन्हें, ठीक है, महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और 1944 में इन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इनके बारे में और लास्ट में हम देखेंगे इनकी हत्या, ठीक है। महात्मा जी की मृत्यु कब हुई, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में ये प्रार्थना करने आते थे, ठीक है। और उसी टाइम इनको नाथूराम गॉडसे इनकी हत्या कर देते हैं गोली मार के, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था, उससे बताना भूल गया मैं, ठीक है। नोटों पे इनकी फोटो कब छपी, तो जो आरबीआई है, आरबीआई बैंक ने इनकी स्मृति के तौर पे 100 रुपए के नोट पे इनकी स्मृति छापी 1969 में, ठीक है, स्मृति के टाइम। लेकिन इनके नोट नहीं आए थे। और 1887 में इनके
फोटो लगी हुई जो करेंसी थी वो आ गई थी और उसके बाद से अभी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ओके, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।